सिद्धाणं कल्याणं सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दितु सब सिद्धे धूमशर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड नमो सुत केवली मणियम् श्री समय सारजी ग्रंथ। इसके अंदर अपना 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर में शक्तियाँ 6 शक्तियाँ एक साथ चल रही हैं। 33 से लेकर 38 तक भाव अभाव आदि शक्तियाँ। भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। शक्तियाँ जो हैं भगवानात्मक शक्तियाँ हैं, और ये भगवानात्मा में सदाकाल पड़ी हुई हैं, जिनका कार्य ये है कि पर्यायों को क्रम नियमित रखे, व्यवस्थित रखे। जितना समय जिसको दिया गया है उतने समय रहे, और दूसरी कर्म पे आके खड़ी हो जाए और अपने कर्म में व्यवस्थित चलती रहे। कोई भी पर्याय का कभी भी अनादि अनंत काल में फेर फार करने की गुंजाइश द्रव्य के अंदर नहीं है। ये इस गुण का कार्य है, इन शक्तियों का कार्य है। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है कि भैया कैसे होगा जब करेंगे ही नहीं। और ज्ञानी जन भी उपदेश देते हैं कि भैया करना चाहिए, होना चाहिए। और जिनवाणी में भी बहुत बहुत उपदेश तो इसी बात का है कि भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पुरुषार्थ करो, ये करो, ये करो। बहुत उपदेश है इस तरह का। करो का मतलब, जहाँ जिनवाणी लिखे करो मतलब कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब जो होता है उसे जानते रहो। क्यों? क्योंकि तू ज्ञाता मात्र है, करता नहीं है। कर्ता पने के अहंकार से तो सिर पे बोझा बहुत चढ़ता है, दुखी हो जाता है। और जहाँ सब भावों का ज्ञाता हो जाता है वहां से बोझा सिर पे से हट भी जाता है। देखो अपन कहाँ चल रहे थे इसके अंदर। हम्म। इस प्रकार उक्त 6 शक्तियों के स्वरूप को सही रूप से समझ लेने से यह आशंका समाप्त हो जाती है कि कार्य समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी अपने देश में थे ना प्रधानमंत्री, बड़े बड़े हो गए, मर गए तो क्या होगा, देश कैसे चलेगा। बड़े बड़े परिवार के मुखिया हैं, मर गए तो परिवार कैसे चलेगा। मुखिया भी चले गए, सब चले, मंत्री चले गए, लेकिन देश परिवार सब चलते ही रहे, कोई रुका नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के करने से कुछ नहीं होता। कर्ता पाने का तो मात्र अहंकार सिर पे रहता है। इन शक्तियों के नामों से ही इनका स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। भाव शब्द का अर्थ है होना। जो पहली शक्ति है भाव शक्ति, उसका मतलब क्या है? होना। होगा, हो ही बिना नहीं रह सकता, होगा जरूर, मतलब होना। अतः जिस समय जो पर्याय होनी हो उस समय उस पर्याय का नियम रूप से होना ही भाव शक्ति का कार्य है। इसी प्रकार अभाव शब्द का अर्थ होता है नहीं होना। अतः जिस समय जिस पर्याय का नहीं होना निश्चित हो उस पर्याय का उस समय नहीं होना ही अभाव शक्ति का कार्य है। देखो कर्मबद्ध पर्याय का सिद्धांत लगता है गुरुदेव ने दिया है, नई नई बातें निकाल दी। लेकिन कर्मबद्ध पर्याय का सिद्धांत आचार्यों ने दिया है वास्तव में। बहुत पुराने आचार्य हैं, 2-2 हजार साल पुरानी बातें लिखी हुई हैं, कोई नई बात नहीं लिख दी। उन्होंने तो मात्र इन बातों को समझाया है कि भैया ये लिखा है कि पर्याय अपने कर्म में होगी और कर्मबद्ध होगी, और आगे पीछे नहीं होगी। कहीं और से नहीं पढ़ा था, ये शक्ति में पढ़ा था। स्वामी जी डेली
शक्ति को पाठ किया करते थे डेली सुबह के समय। इसी प्रकार भाव, भाव अभाव अर्थात भाव का अभाव, जो पर्याय अभी विद्यमान है उसका अगले समय में निश्चित रूप से अभाव हो जाएगा। ये क्या नाम क्या है? भाव अभाव शक्ति। और अभाव भाव भाव और अर्थात, शक्ति। हाँ भाव अभाव। भाव अभाव। हाँ भाव जो है, जो वर्तमान पर्याय है, उसका नाश अगले क्षण होगा ही होगा, उसका अभाव होगा। और ऐसे नहीं वो पर्याय कहीं चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो द्रव्य में भूतकाल की भविष्यकाल की पर्याय पड़ी हैं। भूतकाल की पर्याय द्रव्य से बाहर हो ऐसा नहीं है, ये भी द्रव्य के अंदर समाहित है। कि द्रव्य भूत अनंतानंत भूतकाल की पर्याय हैं और अनंतानंत भविष्यकाल की पर्याय हैं, उनका पिंड है। एक विवक्षा से कथन है ये। हम्म। पर्यायों को भरी हुई है उसके अंदर, वो पर क्रम से अपने आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और वही रहती हैं, कहीं जाती बाहर नहीं है। वर्तमान में एक रहती है बस। ये आती कहाँ से है? वो कि आकाश के फूल की भांति आती होगी और आकाश में चली जाती होगी, ऐसा नहीं है। वो द्रव्य में से ही आती है और द्रव्य में निमग्न हो जाती है। द्रव्य में निमग्न निमग्न, अच्छा निमग्न। है। द्रव्य में निमग्न समस्त पर्याय हैं। कितनी पर्याय हैं? निम, भूतकाल की और भविष्यकाल की। निमग्न मतलब समाहित हो उसमें जाती है उसमें। समाई समाई जा जाती हैं। हम्म। देखो, कर्ता पने का बोझा जब तक सिर पर से जीवन नहीं हटेगा ना, तब तक वो सम्य दर्शन की प्रतीति नहीं हो सकती। पहले तो कर्तापन का बोझा सिर पर से हटना चाहिए। और ये कब हटेगा? जब पता लगे मैं कुछ कर नहीं सकता। जब तक ये रहे मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक आकुलता बनी रहती है। और जिस क्षण ये सही पता लग जाए बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता, उस क्षण आकुलता समाप्त हो जाती खत्म है। हो जाती है। हाँ, सही उस बात क्षण है। बिल्कुल आकुलता समाप्त हो जाती है। हम्म, ऐसा बाहर लोगों में भी बहुत आप यहाँ पर देख सकते हो। जब तक कर्ता पने का बोझा रहता था, आकुलता बनी रहती है परिणामों के अंदर, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। और जहाँ पता लगे अपने करने अपन कर नहीं सकते, तब निर्भर हो जाते हैं अपन लोग। बिल्कुल सही बात है। फिर तो जानते हैं कि जो होता है सो होने दो भैया, तो जानते रहो बस, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो डॉक्टर है ना, इलाज करता है। और डॉक्टर कहते हैं भाई साहब तो राम का नाम लो, भगवान नाम लो, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। तो पहले तो लेके उसको भागेगा, यहाँ भागेगा, वहां भागेगा, भागता रहेगा उसको ले लेकर के, कितनी आकुलता हो जाएगी। ये डॉक्टर क्या देगा? हम्म। ये कि अब तो है, अब तो इनको धर्म सुनाओ है। तो बस अब समझ हम्म। लेगा कि भैया के प्राण जाने वाले हैं, तो एकदम निश्चिंत हो जाएगा, एकदम से निर्भर हो जाएगा हम्म। हम्म। कि भैया अब तो इन्हें एक ही उपाय है, इन्हें धर्म सुनाओ, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। हम्म। और जब तो कुछ बच सकते थे, कर सकते थे, कुछ हो जाएगा, तब तक कितनी आकुलता परिणामों के अंदर रहती है। और जहाँ डिसीजन हुआ, एक तरफ मामला फटा, तो ही वही परिणाम, वही वही जीव और निराकुल। और जब तक कर्तव्य बनेगा बोझ है, वही जीव, वही परिणाम और आकुलता। निराकुलता आई कहाँ से है ये? जब तक कुछ करनेपन की भावना अंदर में तेरे बैठी रहेगी, पर मैं बदल दूं, कर दूं, ऐसी भावना तेरे अंदर बैठी रहेगी, तब तक तू आकुलता में बना ही रहेगा। ये परिणाम तेरा आकुलता में बने ही रहेंगे। देखो, द्रव्य में कोई क्रिया नहीं है, द्रव्य के अंदर कोई क्रिया नहीं नहीं है। है। जैसे द्रव्य अनादिकाल पहले था, वैसे ही आज है और वैसे अनंत काल पाल भी रहेगा। पर्याय आती जाती रहे तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। द्रव्य का वर्तमान ही पर्याय है। और वर्तमान एक समय चलता रहता है, तो द्रव्य तो वही का वही बना रहता है। प्रेजेंट पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है, फ्यूचर फिर प्रेजेंट बन जाता है, फिर पास्ट हो जाता है, फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है, फिर पास्ट हो जाता है। ये चलता नहीं, चलता रहता है क्रम। हाँ, ये चक्र चलता रहता लेकिन द्रव्य तो वही का वही रहता है भाई साहब। है। वो तो वस्तु का एक प्रेजेंट है। वो काल की अपेक्षा वर्तमान में कोई है द्रव्य, वो तीन काल की पर्याय इकट्ठी नहीं आ सकती। वर्तमान एक समय का होता है। वर्तमान कितने समय का होता है? एक समय का। अब एक समय में वर्तमान में वो दिखाई देगा, एक समय तो वर्तमान का तो एक ही समय जाएगा ना। और उस समय में द्रव्य रहेगा। तो जो एक समय देकर कहा है उसको, द्रव्य को, उसका नाम पर्याय है। उसका जो वर्तमान देकर कहा है उसको, उसका नाम पर्याय है। पर्याय है। लेकिन वो पर्याय तो एक समय का वर्तमान का उसका अपेक्षा है, लेकिन वो है कैसा? वो त्रिकाल है, पर्याय से पार है। पर्याय से रहित है। द्रव्य में कोई पर्याय नहीं है। लेकिन जो पर्याय कही गई है, वो पर्याय जो है वो भी क्रम नियमित है, वो भी क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है।
वो भी ऐसे नहीं, अभी तो क्या है ना, अपने को जो पर्याय दिखाई देती है ना, वे तो ज्ञान दर्शन सुख, ये थोड़े बहुत गुणों की पर्याय दिखाई देती हैं। बाकी अनंत गुणों की पर्याय तो दिखाई देती ही नहीं है। अरे बस के अंदर क्या होगा, आप बैठे हो, सब बस शांत चल रही है, आराम से आप बैठे हो बस के अंदर, कोई कुछ ही नहीं है। एक आदमी हंगामा काट दे बस के अंदर, शोर मचाए, खूब हल्ला मचाए, कुछ खूब लड़ लड़े, तो अपना फोकस से वहां चला जाएगा पूरा का पूरा। जागे नहीं जाएगा। फ्लाइट के अंदर बैठे हैं अपन लोग और सब शांति बैठे हैं ना, कोई बात नहीं, और एक आदमी हंगामा मचाए, शोर मचाए, तो फोकस जाएगा नहीं जाएगा उसकी तरफ। जाएगा। एकदम से भाई ये क्या कह रहा है, क्या बात होगी, क्यों शोर मचा रहे हो, सारा फोकस चला जाएगा। ऐसे ही सारे गुण तो साथ बैठे, एक ज्ञान गुण ये थोड़े दो चार गुण जो है ना हंगामा मचाया हुआ है। तो सारा फोकस वहीं बना रहता है। सही बात है। इसमें हंगामा कहाँ मचा, इसमें ज्ञान ज्ञान आदि में हंगामा मचाया, तो उसका फोकस वहां बना रहता है। लेकिन इसको शांत करे, द्रव्य में कोई क्रिया नहीं है, ये जो क्रिया है वो भी व्यवस्थित है। ऐसा जानकर निर्भर होने का नाम ही निराकुलता है। कह रहे हैं कि इसका नाम भाव अभाव शक्ति है, और अभाव भाव अर्थात अभाव का भाव होना, जो पर्याय नहीं थी आ जाएंगी, इसका नाम अभाव का भाव होना हो जाएगा। हवन। हाँ, जो पर्याय अभी नहीं है और अगले समय में नियम से होने वाली है, उस अभाव रूप पर्याय का भाव रूप होना ही अभाव भाव शक्ति का कार्य है। व्यवस्थित बना देती हैं, कर्म से बना देती हैं पर्यायों को ये शक्तियां। भाव भाव अर्थात भाव का भाव, और अभाव अभाव अर्थात अभाव का अभाव। तात्पर्य यह है कि जो पर्याय होने वाली है, उसी पर्याय का होना, अन्य का नहीं होना, भाव भाव शक्ति का कार्य है। पर्याय का होना भाव, और उसी पर्याय का होना है भाव भाव। अभाव माने अभाव, माने उस पर्याय का ना होना जो नहीं है, और वो पर्याय नियम से रूप नहीं होगी, उसका नाम अभाव अभाव। और जो पर्याय होने वाली नहीं है, अर्थात जिसका अभाव सुनिश्चित है, उस पर्याय का नहीं होना अभाव अभाव शक्ति का कार्य है। कार्य। देखने में आपको सब शक्तियां एक सी लगती होंगी, लेकिन हर एक शक्ति का कार्य अपना अलग अलग है। हर एक शक्ति अपना अलग अलग काम करती है, अपना अलग काम बटा हुआ है सबका, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते कोई भी। अब छह शक्तियां समझ में आ गई। भाव शक्ति माने कोई कार्य होगा, भाव शक्ति माने कोई कार्य होगा। कोई कार्य जरूर होगा, और भाव हम्म। भाव माने जो होना होगा वही होगा। जो होना होगा वही होगा। भाव का भाव होगा ना, हम्म। भाव भाव जो होना होगा वही होगा। वही होगा। अभाव शक्ति माने उसके वर्तमान के अलावा अन्य कार्य नहीं होगा, वर्तमान के अलावा अन्य कार्य नहीं अन्य होगा। पर्याय नहीं होंगी। और अभाव भाव माने उन पर्यायों का वर्तमान में अभाव ही रहेगा। ये अभाव भाव शक्ति का काम है। नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। भाव शक्ति अभाव का काम है जो वर्तमान में पर्याय हो रही है वो। अभाव शब्द का अर्थ है जिस पर्याय का नहीं होना है उस पर्याय का नहीं होगा, और जो पर्याय होने वाली नहीं है जिसका अभाव सुनिश्चित है उस वो पर्याय होगी ही नहीं, इसका नाम अभाव अभाव शक्ति है। थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। हम्म। अभाव शक्ति माने भूत वर्तमान का कार्य नहीं होगा, वर्तमान में, वर्तमान का कार्य वर्तमान में होगा भाव शक्ति, आगे हम्म। पीछे काम वर्तमान में नहीं होंगे अभाव शक्ति। हम्म। ये तो वर्तमान की अपेक्षा बात है। लेकिन हम्म। अभाव अभाव माने जो भविष्य के पर्याय हैं वे वर्तमान में हम्म। नहीं आ सकती, इसका नाम अभाव भाव शक्ति। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। एक भाव अभाव शक्ति कि भाव हम्म। का अभाव हो जरूर हो जाएगा, नियम हम्म। से रुक नहीं सकती। और अभाव भाव शक्ति कि जो क्रम से प्रयाग के लिए खड़ी हुई है ना, वो नियम से अगले समय हम्म। में आके वो चली जाएगी। हम्म। ऐसा अनादिकाल का प्रभाकरम चलता आ रहा है। भाव का अभाव हो सकता है पर अभाव का भाव नहीं हो सकता। अपन लोग को लगता है कि अपन लोग कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ तो कर रहे हैं, अपन लोगों को कुछ तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ स्वाध्याय करके भी ये समझना है मैं स्वाध्याय करने वाला नहीं हूँ, ये भी पर्याय अपने कर्म से आने वाली थी। अब स्वच्छंदी हो सही जाए बात तो, है। ये बात सुन के स्वच्छंदी कोई हो जाए तो, कि वे स्वच्छंदता भी हम्म। क्रम में है और उसका दुर्गति जाना भी क्रम में है। सही बात है, स्वच्छंद भी नहीं हो सकता अगर भाव क्रिया ऐसी हो। वस्तु को समझे तो स्वच्छंद हो नहीं सकता, वो सब हम्म। छठ आवश्यक होंगे उसके जीवन के अंदर। लेकिन छठ आवश्यक होने पर भी क्या समझेगा
कि ये सब मैं नहीं करता, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, और ये पर्याय जो आ रही हैं ये भी अपने कर्म से आ रही हैं। और ऐसे आती बताओ रहेंगी। भाई, अनंत बार मुनि हम बने थे, कोई और बना था? हम ही बने कितनी बार कि उसकी विशी इकट्ठी करो तो समीर पर्वत बन जाए, और उसके माता के आंसू इकट्ठे करो तो लवण समुद्र भर जाए। इतनी बार मुनि तो अपन लोग बन चुके हैं ना। और अपन लोग लगता नहीं कि वास्तव में हम लोग मुनि बने होंगे इतनी बार, और हम लोगों ने इतना शास्त्र पढ़ लिया। 11 अंग नूपुर के पार्टी हम बने थे कि नहीं बने थे? कोई और बना था? बिल्कुल बने। मतलब 11 अंग नूपुर में क्या नहीं आ गया होगा, ये बता दो सब आप। सब कुछ आ गया। 11 अंग नूपुर पढ़ डाले अनंत बार, अनंत। और मुनि बन बने अनंत बार। नौवे ग्रेव जा ली अनंत बार। नरक तक की यात्रा कर ली 33 सागर की अनंत बार। अनंत बार। नहीं क्या तो ये कसर सब छोड़ी तो थी? कर लिया। तो अनंत बार। और कहीं नहीं गए। बताओ। सब कुछ, मोक्ष। सब कुछ जाना तूने, पर आत्मा नहीं जाना। सब कुछ जाना तूने, पर आत्मा नहीं जाना। तू जितन करन छीन, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। जे जे करनी तन करन छी। तूने उपसर्ग करा तन के ऊपर अपने, और कुछ नहीं करा। मुनि बन के जंगल में बैठ गया तो बस मैं हिलूंगा नहीं, ठंड में ठंड सहन करी, गर्मी सहन करी, सब सहन करा, सब कुछ करा। तो ये सब तूने तन के ऊपर उपसर्ग करा। जो सारभूत वस्तु थी तूने वो तो प्राप्त करी ही नहीं। ये तो गुरुदेव जैसे जीव आ जाए ना, तब तोड़ फाड़ मचाए एक तरफ से। और ये तो समझो कली काल जो चल रहा है ना इस टाइम, पंचम काल। और इस कली काल के अंदर हुंडास से पड़ेगा पंचम काल, जिसके अंदर कषाय की तीव्रता है, उसके अंदर अपन लोग समय सार पढ़ रहे हैं, तो हमारे से महाभाग्यशाली जी धरती पे नहीं है। तो ये भी हिमालय हमने अनंत बार पढ़ा होगा। अनंत बार पढ़ा होगा, लेकिन हमने अपने को आत्मा समझ के नहीं पढ़ा। और अगर हम आज भी अपने को आत्मा समझ के नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आज भी एक भाव और बढ़ जाएगा अनंतों के अंदर। आप ये समझो, हिमालय से पानी बहे और नीचे तक आए हैं, वेस्ट बंगाल जहाँ भी जाता है गंगा का पानी, अपना आप बह जाता है सहज रूप से, कोई लाना पड़ता है किसी को? नहीं। क्योंकि वो ढलाव पे होता है, सब पूरा देश ढलाव पर है इस तरह से। तो पानी पूरा बहकर नीचे समुद्र में आ जाता है। समुद्र तो ढलाव होता है, ऊपर चढ़ाव होता है। जैसे पहाड़ का ढलाव चढ़ाव जो होता है ना, ऊपर चढ़ाव हम्म, नीचे ढलाव, ऐसे ही इस धरती के ऊपर भी है। पूरा ऊपर चढ़ाव है, नीचे ढलाव है, और पूरा पानी बहकर हम्म, नीचे अपने आप जाता रहता है। वो कुछ करना नहीं पड़ता किसी को, वो अपना आप बहता रहता है सहज रूप से। हम्म। वो पूरा धरती का आप पेपर देखोगे ना, तो ढलाव मिलेगा आपको। जैसे घरों के अंदर बाथरूम में ढलाव सही होता बात। है, घरों में ऐसे ढलाव है पूरी धरती के अंदर। धरती गोल है ना, इसलिए ढलाव बन जाता है। वो ढलाव है तो वो पानी बह जाता है समुद्र के अंदर आकर के। हम्म। तो ये ऊपर से पानी तो आराम से नीचे बह जाए, लेकिन नीचे से ऊपर पानी ले जाना हो तो कितनी मेहनत चाहिए? प्रयास करना पड़ेगा। समुद्र का एक लोटा पानी ऊपर ले जाना है हिमालय पर। हम्म। तब बताओ। बस ये समय सारजी जो पढ़े ना आज के टाइम में, यही काम है कि समुद्र का पानी पहाड़ पे चढ़ाना है ले जा करके। कितनी मेहनत वाला काम है ये। चलो अपन लोग चले आगे, है ना? हम्म, उस शक्ति का नाम क्या है? अभाव। अभाव शक्ति का काम है। ये 6 शक्तियां भी हाँ। पूर्ण हो गई, बराबर है ना? अपनी शक्तियां का नंबर कहाँ तक आ गई? 38 तक की पूरी हो चुकी है। अब 39 40 शक्ति का नाम है भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। एक भाव शक्ति पढ़ी थी अपन लोगों ने अभी, ये भाव शक्ति है, ये है अलग। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके बाद 7 शक्तियां, 6 कारक की 7 शक्तियां जो हैं उनका वर्णन हुआ है, कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान आपादान अधिकरण के करके। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा शक्तियों का। ये शक्तियां भगवान आत्मा की हैं, मेरी शक्तियां हैं। और एक एक शक्ति के द्वारा भगवान आत्मा का वर्णन करते हैं, निरूपण करते हैं। जैसे दहेज का सामान आता है ना, सगाई का सामान आता है, तो पहले सगाई का सामान लगा देते थे बाहर खटोले पर, कोई खाट पर। और सब देखते हाँ, आगे क्या आया क्या आया क्या आया क्या आया, सही भाई बात। ये भी आया ये भी आया ये भी आया। लिखता था ना पहले। पहले करते थे पलंग पे, सजा दिया सारा सामान। तो आस पड़ोस के लोग देखते थे आगे, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? प्रदर्शनी लगती थी। इस तरह भगवान आत्मा का दहेज दिखाते हैं आचार्य देव, कि तूने प्रदर्शनियां बाहर की बहुत देख ली, अब तू अपने ज्ञान की प्रदर्शनी देख, अपने ज्ञान की आत्मिक देख। प्रदर्शनी देख। अरे तो देख तेरे अंदर गुण कितने हैं। तू तेरी किताब हम्म, खोलते हैं तेरे सामने, और तू पढ़ अपने आप को। अपने आप को देख। अपने आप को पढ़ तू। अरे तेरे अंदर अनंत गुण समाये हैं, तो अनंत निधि खान है।
हमने 11 इतने अनंत बार मुनि पर धारण करा, लेकिन अपने अनंत गुण से भाई भगवान आत्मा को नहीं देखा, बताओ। 6 द्रव्य जान लिए, 7 जान लिए, लेकिन भगवान आत्मा नहीं जाना अपना। सुन लिया, बात कर ली, ये हम पहली बार नहीं बैठ रहे ऐसे जैसे बैठे हैं आज, कई अनंत बार ऐसे ही बैठ चुके हैं। लेकिन कर्ता बनेगा बोझ और ध्रुव से दूरी, इस चीज ने हमारे को आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं होने दिया, संबंध प्राप्त नहीं होने दिया। ऐसे। चलो, उक्त भावादि 6 शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब 39वीं भाव शक्ति और 40वीं क्रिया शक्ति की चर्चा करते हैं। नई शक्ति आ गई अब जा। कितना एक एक शक्ति निर्भर करे जीव को। बस शास्त्रों में करना कुछ नहीं है, जीव के सिर से बोझा हटाने का नाम ही शास्त्र है। जीव के सिर से बोझा हटाने का नाम ही शास्त्र है। सहजता की स्वीकृति ही शास्त्र है। क्या कहा? सहजता की। सहजता की स्वीकृति ही शास्त्र है। हाँ, जिस दिन जीव इस सबसे सहज हो जाएगा, कर्तापने का बोझा सिर से हटा देगा, उस दिन जीव का मोक्ष मार्ग भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहां से बोझा हटा तो जाएगा कहाँ? कहीं तो जाएगा, तो गायक पर आएगा, तो गायक देखते ही निर्भर हो जाएगा। जब कर्ता बुद्धि हट जाएगी, हाँ। कर्ता बुद्धि हट जाएगी तो सहजता आ जाएगी। डॉक्टर साहब तो अंत में जब गए ना, जब उनकी समाधि का टाइम आ गया, तो उन्होंने एक सहजता का पाठ लिखा, और हम्म, सहजता का बहुत पाठ लिखा उन्होंने। बता हम्म, रहे थे मैं कि हमने कह रहे थे थिएटर लिया किराए पर, 7 दिन के लिए एक थिएटर लिया पूरा किराए पर, और 7 घंटे की तो रिकॉर्डिंग है उसकी, सहजता के पाठ की उनकी, वो गाया है उन्होंने। और बहुत पाठ अच्छा है सहजता का। देखा, जानना भी होने दो सहज, जानने बे भी मत करो तनाव। क्या लिखा, समझ में आया? जानना होने भी दो सहज। जानने में भी मत करो तनाव। अब ज्ञान में गे जानने बनते में हैं, भी मत करो तनाव। तनाव। अच्छा। भाई ज्ञान में गे बन रहे हैं, तो हम्म। ज्ञान के गेहूं को आत्मा बदल सकता है क्या? ये बताओ। नहीं। पर द्रव्य से संबंध कितना है? जीव का पर द्रव्य संबंध कितना है? प्रोटोमल ने पर सिद्धि करी है इसकी, कि जैसे ही हम्म जीव अनादि कर्मों से बंधा है, तो संबंध कितना है कर्मों से बंधने का? कि जीव के ज्ञान में गे बनता है, बस इतना संबंध है जीव का। तो संबंध कितना है? वो पर द्रव्य हम्म ज्ञान में गे बनता है, इतना संबंध है। तो जो मेरा ज्ञान है, मैं उस गेय को बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता? मैं तो ज्ञान सवाई आत्मा हूं ना, तो उन गेयों नहीं। को बदलने की सामर्थ्य मेरी है कि नहीं है? नहीं ये मुझे बताओ, दर्पण लगा हुआ है और सामने पंखा चल रहा, तो दर्पण कहने लगा भैया पंखा बंद करो, मुझे नहीं चाहिए पंखा चलता हुआ। हम्म पंखा बंद करो भैया। तो दर्पण क्या पंखा बंद कर सकता है? नहीं कर हम्म नहीं अब कर आप दर्पण से पूछो कि तुझे समस्या क्या है। भाई मैं कह रहा बंद कर देता है, कोई बात नहीं, तू कह रहा बंद कर देता है, लेकिन पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि तुझे इस चलने पे चलते हुए पंखे की समस्या क्या है? ये चलते हुए पंखे जो समस्या जो है ना, इसका नाम मिथ्यात्व है। चलते हुए पंखे समस्या हम्म। जो है, उसका नाम क्या है? मिथ्या। मिथ्या। ये पड़ द्रव्यों की चलता हुआ जो पंखा है, और इसे तो समस्या मानता है अपने ज्ञान के अंदर। ज्ञान के अंदर तो पर ये झलकते मात्र हैं, और तुझे तो इनमें समस्या नजर आती है। इन पर द्रव्य को हटाने लाने की, वो उस समस्या का नाम मिथ्यात्व है। अब दर्पण के अंदर जो झलक रहा है पंखा, तो झलक रहा है, तेरा काम झलकाने का है भैया, झलके गई, बिना झलके रह नहीं सकता। तो तेरी सामर्थ्य नहीं तो रोक दे, तेरी सामर्थ्य नहीं चला दे। तेरा काम क्या है? तेरा काम तो मात्र झलकाने का है, करने का नहीं है। क्या कहा? तेरा मात्र तो झलका। झलकाने का है, करने का नहीं है। ऐसी ज्ञान मूर्ति आत्मा का काम झलकाने का है, करने का नहीं है। मैं तो बहुत आत्मा टेंशन हो रही मूर्ति। है, मैं तो ये हो रहा। ये एक एक मंत्र ऐसे टेंशन उतार दे सिर पे से, सही है। नहीं नहीं, तो झलकाने का काम भी क्यों? मैं झलकाने का मतलब वो काम, उसका क्रिया कहोगे तो क्रिया कितनी है कि मात्र पर वस्तुएं ज्ञान में झलकती हैं, झलके बिना नहीं रह सकती, इसलिए झलकेंगी तो। लेकिन झलकने पे तो उनको कुछ कर सकता है, तेरी हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। इस शरीर को अपना मानता है, मैं शरीर हूं, और जब मरता है शरीर तो कितना खेद खीन होता है, बताओ। हम्म
शरीर में कुछ रोग होते हैं, हानि होती है, बीमारी होती है, मरता है कोई, जाता है कोई, लगता है, तो सारा कितना खेद खीन होता है शरीर के प्रति। और शरीर अपना हो जाता है क्या? नहीं, और नहीं छोड़ हो कर सकता। चला जाता है इसको, पर ये पड़ा रहता है यहीं पर ही, इस देह। नहीं, पुद्गल ही रह जाता अब उसके राग द्वेष भी नहीं होते उसको, वो चला जाता है कहीं, वहां राग द्वेष हो जाते हैं। तो जिस समय जो राग द्वेष थे, तो राग द्वेष क्यों कर रहा था भाई तू? तो उस समय भेद ज्ञान कर लेते ना, है। कि क्या, कि तू ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, तेरे ज्ञान में झलकते मात्र है, तू उसको कुछ कर नहीं सकता, बदल नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए पर्याय जो इसलिए कहते हैं ना यहाँ पर, ये जो एक समय की गेहूं की झलकन है, उसका नाम पर्याय है, जितनी पर्याय की बात अपनी चलती है। और अपन एक क्या समय करते हैं, उन गेहूं की पर्यायों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये गेहूं की झलकन है, झलकन मात्र है। समझ लो, अपन लोग जो पर्याय की बात करते हैं ना, इतनी अनंत अनंत गुणों की हम्म, पर्याय हैं, अनंत अनंत। तो जो मूल पर्याय जहाँ पर जाके सारा खेल खिलता है, जहाँ पर सारी समस्या खड़ी होती है, जहाँ से सारा ज्ञान खड़ा होता है, तो जो ज्ञान में जो गे बनते हैं ना पर प्रकाशक गुण के अंदर, वो समस्या सारी वहां पर खड़ी होती है। पर प्रकाशन के अंदर काम तो होता है स्वयमेव, सहज सहज, पर द्रव्यों का, कर कुछ सकता नहीं है। और ये उस पर्याय को बदलने की कोशिश करता है। पर्याय कितनी है? झलकन मात्र है। पर्याय कितनी है? झलकन। झलकने मात्र ही है। उसका नाम पर्याय है। ज्ञान की पर्याय जो है, एक तो स्वयं प्रकाशक है, पर प्रकाशक है। पर प्रकाशक के अंदर क्या है, कि पर की झलकन मात्र है, तो पर झलकता है उसके अंदर। तो जो पर झलकता है तेरे ज्ञान के अंदर, तो तू उसका कुछ कर नहीं सकता, तू उस झलकन को बदल नहीं सकता। इसलिए इसलिए सहजता और को ये क्या धारण करता है, झलकन को बदलने की कोशिश करता है। हमारे मन में टेंशन हो रही है भैया, तो बदल दो। तो जब तक वो झलकन वैसी झलक नहीं होगी, तब तक वो झलकन वैसी झलकेगी। जल्दी जल्दी, इसलिए सहजता सहजता को धारण कर लो। अब ये ऐसा स्वरूप जानकर, ज्ञान गेहूं का भेद जान करके, हम्म, मैं गेहूं को बदल नहीं सकता, तो वो हम्म, श्रद्धा में निर्भर हो जाता है, कि मैं इसे बदल नहीं सकता गेहूं को। बदल नहीं सकता। मुझे बताओ, खट्टे का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, खट्टा। मीठे का खट्टे और स्वाद? मीठा। मीठा, मीठा। नमकीन का स्वाद? नमकीन होता है नमकीन, ना। क्रोध का कैसा स्वाद होता है? कड़वा। क्रोध का बुरा होता है ना, अच्छा लगता है। और मान हम्म, का कैसा होता है? मान वो का बुरा भी होता है, द्वेष बुरा रूप होता कषाय है ना। और है। देश। माया का राग रूप कषाय, लोभ का राग हम्म, रूप कषाय, हास्य का राग रूप, हाँ। ये कषाय है ना, राग द्वेष रूप। तो जैसे जैसे राग द्वेष रूप कषाय हैं, स्वाद भी तो इनके वैसे ही आते हैं। या खट्टा जल जाना तुमने, तो खट्टा जीभ पे रखा, तो स्वाद कैसा आया? अच्छा। खट्टा। ऐसे ही ज्ञान के अंदर क्रोध आया, तो ज्ञान कैसे हुआ? क्रोध का ज्ञान क्रोध रूप हुआ, मान का हम्म, मान मान रूप हुआ, लोभ का मान ज्ञान लोभ रूप हुआ। तो जानता ही तो है उसको, उसके स्वाद को जानता है क्रोध के कषाय के। वो क्रोध कषाय रूप कैसे हो गया, ये तो बता दो। वो ज्ञान अपना स्वभाव छोड़ करके क्रोध कषाय रूप नहीं हुआ, उसने मात्र जो क्रोध का स्वभाव था उसको जाना। अरे फिल्म के पर्दे के ऊपर विलेन आ रहा हो, तो विलेन को जानते हैं अपन लोग, और हीरो आ रहा हो तो हीरो को जानते हैं। और हीरो जैसा है हीरो को वैसे जानते हैं, और विलेन जैसा है उसको वैसे जानते हैं। जानते हैं जैसे जानते हैं। जानते हैं। ज्ञान का एक लक्षण है, जैसा हम्म। है वैसा जानता है। क्या जैसा है, वैसा जानता है। अन्यथा नहीं जानता। ये ज्ञान का काम है। जैसा है वैसा जानता है। जानता है। अब क्रोध मतलब को, क्रोध को दर्पण में जो जानेगा। प्रतिबिंब दिखाई देता है वो वैसा ही है, वैसा ही दिखाई देगा। अब दर्पण के सामने अगर कोई मल लैट्रिन घेर दे, मल घेर दे, तो दर्पण में हम्म, हीरे दिखाई देंगे क्या उसके? नहीं, दर्पण में क्या दिखाई देगा? जो मल ही डाला दिखाई देगा। दिखेगा। तो ये दर्पण की स्वच्छता है कि मलिनता है? स्वच्छता है उसकी। सहजता है। मतलब मल झलकना दर्पण की स्वच्छता है, मलिनता नहीं है। नहीं। और कोई ऐसा दर्पण लाओ जिसमें मल तो ना झलके, और हीरे चांदी सोना झलके, बस सब सब है, ऐसा दर्पण चाहिए हमें तो बस खाली। तो दर्पण कहोगे उसको क्या कहोगे? दर्पण ही नहीं है। तो दर्पण ही नहीं है। दर्पण नहीं है। अरे उसके अंदर मल झलक रहा है, ये तो उस ज्ञान की, जो तो उस दर्पण की स्वच्छता है। ऐसी ही कषाय झलक रही हैं, ये तो इस ज्ञान की स्वच्छता है। कड़वा नहीं स्वाद आना चाहिए भैया, अब कड़वा स्वाद आना बंद हो जाए, तो जीभ चेक कराता है भैया कि मैं कड़वा स्वाद क्यों नहीं आ रहा मेरे को। मैं टेस्ट, जो टेस्ट बर्ड है, वो दिक्कत है उनके अंदर, इन्हें देखो क्या दिक्कत है, मेरे कड़वा स्वाद नहीं आ रहा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि भाई साहब बात अच्छी बुरी की नहीं है, बात तेरे शरीर के अंदर बीमारी पल रही है कोई ना कोई। तो स्वाद नहीं आ रहा, इसका शरीर में बीमारी है कोई ना कोई। इसलिए ज्ञान के जान करके
कुछ बदलने का, फेर फार करने का भाव नहीं आता। मात्र ये जानता है कि ये सब परद्रव्य हैं, जैसे हैं वैसे झलकने में आते हैं। आ जाते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, कषाय उठते हैं, कषाय से लड़ते हैं, अपन लोग कषाय को घटाने की कोशिश करते हैं। जब कषाय घटती है तो उससे अपन लोग धर्म भी समझते हैं कि देखो मैंने कषाय को लड़ लिया, कषाय को जीत लिया, तो मैंने कषाय पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने भी कषाय पर विजय प्राप्त कर ली। और भगवान बने तो किस लिए बने? कषाय पर विजय प्राप्त करके बने। सब राग द्वेष जीत लिए इन्होंने, हैं इसीलिए तो। राग द्वेष जीतने का उपाय कहाँ से प्राप्त करा? मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर गे झलकते हैं, मैं गे रूप नहीं होता और गे मुझ रूप नहीं होते। मैं मुझ रूप होता हूँ, और मैं गेहूं को बदलना चाहूँ तो बदल सकता नहीं हूँ। तो बदलने की आकुलता में दुखी होना भी बेकार है। बदलने की आकुलता में दुखी होना भी बेकार है। बेकार है। तो चिड़िया होती है ना, शीशे पे टक 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 लगी रहती है, टक 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 मारती रहती है चोंच अपनी। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? देखा है चोंच पहले। मार। पहले बहुत होता था। पहले शीशे के बहुत ऊपर होता है, देखा था हमने, टक शीशे टक भी। टक 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 टक। क्या कर रही पहले है तो वो? किससे लड़ रही है? अपने अपने आप अपने से। परछाई अब से अपने आकार से लड़ रही है वो। उसे अपने भ्रम खड़ा पति। हो गया, सामने चिड़िया खड़ी हुई है दूसरी। चिड़िया दूसरी। हम्म, और उसे ये पता लग जाए कि सामने मैं ही, मेरा ही प्रतिबिंब है, कोई और नहीं है। तब लड़ेगी उससे वो। बिल्कुल नहीं लड़ेगी फिर। और वो चोंच मारती है तो उसको ऐसा लगता है सामने वाली चोंच मारी है मेरे को। फिर दोबारा मारती है, फिर उसको लगता है मैं चोंच मारी है, तो लड़ाई चलती रहती है पूरी। मर जाए, खून निकल जाए, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं है, ऐसा ऐसा भी हो जाए। हाँ, शीशे में ना कपड़ा डाला करते थे इस चक्कर में, वहां चौक में कतौली में। अच्छा। हाँ, चिड़िया मुंह मारती थी ना हाँ उसके देखो अंदर। देखो, जियो के तुम दया कितनी होती है अपन जैनियों के अंदर, कि चिड़िया भी दुखी ना हो। हाँ, ऐसा शीशे में है। कपड़ा डाल देते थे। क्या है कि ये जीव कुछ नहीं है, अपने ज्ञान में जो गे बन रहे हैं उनसे लड़ रहा है बस। उनसे टक्कर लगा रखी है। ऐसा कर दूंगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा ऐसा हो जाएगा। अरे राजा भी बन गए, चक्रवर्ती भी बन गए, 6 खंड पे विजय प्राप्त भी कर ली, लेकिन अंदर में कर्तव्य का बोझ नहीं आया। रामचंद्र जी सीता को छोड़ बाहर निकाल दिया, बाद में खूब रोए चिल्ला चिल्ला करके, हे सीते हे सीते। खूब रो रहे चिल्ला चिल्ला करके। और ऐसे चिल्लाते हुए छाया से दृष्टि थे। क्यों? क्योंकि वे उस कषाय का स्वरूप जानते थे। ये शोक की कषाय है, ये शोक कषाय ऐसा ही स्वरूप है इसका। जुगुप्सा कषाय है, इसका स्वरूप ऐसा ही है। वेद कषाय है, इसका स्वरूप ऐसा। ये है। तो ना और घटाएं ऐसी ही इसको, है। कषाय को हम ना करें। हम पूछते हैं कषाय कम कर सकता है क्या? हम्म, ये कहता है कषाय कम ना करें। हम पूछते हैं, कर सकता है क्या? बढ़िया बात चल रही है एकदम, समझना, देखो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए ना। नहीं ये बात समझ में नहीं आई अभी। कषाय कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। सब शास्त्रों का उपदेश यही है, सारी दुनिया उसी हम्म, उपदेश में लगी हुई है। 5 पाप घटाओ भैया, कषाय कम करो, क्रोध मत करो, ये करो वो करो, सब करने में लगे हुए है कि नहीं है? हम्म, हमें, तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है। हम तेरे से पूछते हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा से, कि तू कषाय कम कर सकता है क्या? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कषाय कम हुई तो तेरा क्या फायदा है? तेरे ध्रुव के अंदर, तेरे ज्ञान दर्पण के अंदर क्या बढ़ जाएगा और क्या घट जाएगा? ये ऐसा ही है। जय दर्पण कह रहा था पंखा बंद करो, दर्पण कह रहा था पंखा बंद करो। ऐसे ही ये कहता है कषाय कम करो। कर सकता ही नहीं है, तेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसे एक एक समय का, जो पर्याय की बात चली ना 6 शक्तियों की, एक एक समय का गे नक्की है। इसका नाम ये 6 पर्याय हैं, जिसका नाम भाव अभाव जो पढ़ा अपन लोगों ने, ये है। तो एक एक इसका समय मतलब का कसाय, ज्ञान का गे। तो कसाय हमारे ज्ञान में आएगी ही आएगी। आएगी वो तो, कि क्या करें, वो घटाना चाहे तो। लेकिन भेद विज्ञान करे बस। अब भेद विज्ञान ना करे तो फिर मिथ्या चला जाता है। और भेद विज्ञान कर ले तो मिथ्या नहीं जाता। क्रोध आदि, नहीं क्रोध नहीं देखो, उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, पढ़ा था। पढ़ा था। हाँ तो क्या पढ़ा था? नहीं तो कसाय। उपयोग न क्रोध आदि नहीं, उपयोग में उपयोग नहीं क्रोध आदि में। आदि अरे तेरे में। ज्ञान उपयोग में क्रोध नहीं है, और क्रोध के अंदर तेरा ज्ञान उपयोग नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, पर जो कसाय मेरे पर्याय में है वो आएगी तो आएगी, उसमें अरे अब हाँ, कैसे पर्याय हटा कौन सी सकते पर्याय? पर्याय का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कौन सी पर्याय है? ज्ञान गुण के अंदर क्रोध हैं। का गे बना है, इसका मतलब पर्याय है। हम्म, हम्म, पर्याय ज्ञान के है। अंदर क्रोध झलकने में आई है। हम्म, जैसे मिर्च खाई तो मिर्च का स्वाद आ गया।
क्रोध आया तो क्रोध को स्वाद आ गया। ज्ञान ने तो झलकाया है तीव्र को तीव्र, मंद को मंद। लेकिन बदल तो नहीं सकते ना उसको हम। बदलने की व्यवस्था तो है ही नहीं। है ही नहीं तो फिर इतने परमाणु कर्मों के क्रोध के उस समय उदय में आ रहे होंगे, उन्हें हम्म। बदलने के लिए तुझे उन कर्मों में जाना पड़ेगा, कर्मों के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर तुझे क्रोधादि हम्म, कर्म नहीं चाहिए तो क्रोध कर्म के अंदर जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। वो तो कर नहीं सकता। वो पॉसिबल नहीं है। तो उनको क्या करना, जानते रहो बस। जैसे आ रहे हैं। अभी नहीं तो सूरज वो कहे भैया दिखाए। बादल हटाओ आगे से, मेरे आगे बादल लड़ गए हैं, हटाओ इनको नहीं तो मेरी सत्ता नाश होगी इनकी। ये बादल हटेंगे तो मेरी सत्ता है, नहीं तो भैया मैं तो नाश हो गया, भयंकर नाश हो गया, मैं तो आग उल्टा, मैं टेंशन में आ जाए सूरज है। नहीं तो तो कहते हैं कसाई जो बादलों से तेरी है। दिक्कत क्या है। भाई स्वरूप समझे तो समझ में आए, कुछ मोह वो मेरा नहीं, कुछ मोह है वो मेरा नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहे। नत्तिकम को भी मोह बुझदी है मेरे को। कैसे धुआं पाड़ते हैं चारों देर जंगलों में बैठ करके। नत्तिकम को भी मोह, ये मेरा मोह कुछ नहीं लगता, मेरे स्वभाव के अंदर मोह है ही नहीं, मेरे गुणों के अंदर मोह है ही नहीं, मैं शुद्ध गुणों का धारी, शुद्ध प्रदेशों का धारी आत्मा हूं, ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता। कैसे धुआं निकालते होंगे जंगलों में बैठ करके आचार्य देव, कैसे गाथाएं लिख देते होंगे बैठ करके। ये भी पर्याय है। कुछ मोह वो, मेरा नहीं। अरे तू मोह को पाला, मोह कम करूंगा, मोह हटाऊंगा घटाऊंगा, पहले ये बता तेरा है कि नहीं है। नहीं है। तू घटाए हटाए लगाए तो बाद में, पहले तो तुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तेरा है। इस मोह को घटाने की बहुत कोशिश कर ली, क्रोध को कम करने की बहुत कोशिश कर ली, कषाय को कम करने की बहुत कोशिश कर ली, ज्ञान को बढ़ाने की बहुत कोशिश कर ली, तो भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। और आत्मज्ञान से आत्मज्ञान हो जाएगा। जब भेद विज्ञान करके आत्मा का स्वरूप जानेगा, तो भेद विज्ञान से आत्मा ज्ञान हो जाएगा, सम्य दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये ज्ञान का जो अभ्यास है ना, ये सम्य दर्शन का मूल विषय है। ज्ञान ज्ञों की भिन्नता भासना, ज्ञों का स्वरूप भासना और ज्ञान का स्वरूप भासना, ये सम्यक दर्शन का आधार है। क्या है सम्यक दर्शन का ये। आधार। आधार है। हम्म। आधार। और इतनी वस्तु तो जानता नहीं है। बस हमने इतने पैसे दिए, हम यहाँ यात्रा करी, हमने ऐसा पढ़ा, हमने ऐसा लिखा, हमने पूजा करा दी, हमने शोध कर लिया, हमने याद कर लिया, हम इतना कम सो रहे, हम इतना कम उठ रहे, हम ऐसा कर रहे, इतनी वस्तु जानता नहीं है कि ये सब तो कर्म को उदय काम है भाई साहब। किसका काम है ये सब। कर्मों के उदय कर्मों का। के उदय का काम है, लेकिन जब पर्याय आनी है एक समय की, वो आके रहती है और उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। हाँ तो मैं ये सहजता कैसे धारण कर सकता हूँ। हाँ ये सब तो कर्मों को उदय काम है। ये तेरा कम खाना, सूद का खाना, ये तो कर्मों को उदय काम है, ये तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो गायक रूप रहना ही है। नहीं, गायक। वो बात धूप रहना ही है, वो बात सही है। पर कर्मों का उदय और पर्याय, इसका क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं, एक वो आती लाइन आती है, अप्पा अपमई रहियो। क्या है अप्पा। अपा अपमयी रही हो। हाँ उस प्रकृति की गाथा है आचार्य देव की। अप्पा अपमई रहियो। अप्पा मैंने, अपना 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 अप्पा अप्पा दिखाते थे अपना। अरे अप्पा अप्पा जिस दिन दिख जाएगा ना उस दिन भगवान बन जाएगा। हाँ, उस बस। दिन हो जाएगी। अप्पा अने आत्मा अपमई, आत्मा में रहियो। अपने ये में रही आत्मा हो। आत्मा में रहियो, बाहर मत निकलियो। बाहर निकला सो फंस जाएगा। अपने आत्मा में रहियो। ये कषाय बहुत आएंगी, मोह बहुत आएगा, अपना स्वरूप दिखाएगा, नाना रूप दिखाएगा, विभिन्न नाटक दिखाएगा, तरह तरह के रूप में प्रेजेंट होगा आकर के, बहरूपियों की भांति। जैसे बहरूपिया आता है ना और नाना सॉन्ग दिखाता है। बहरूपिया आता है ना दुकानों पर पहले, हाँ। आते थे, पहले आते थे। तो कैसा रूप दिखाता था उसमें, लोग डर जाते थे, बच्चे डर जाते थे उसके अंदर बहरूपिया। नाना रूप दिखाते थे वो। ऐसे ही ये मोह कर्म, कषायों का कर्म, ये नाना रूप दिखाएगा अपना, घटता हुआ बढ़ता हुआ, तरह तरह से आकर के नाना सॉन्ग में खड़ा होगा। लेकिन अपमा अप्पा अपमई रहियो। अप्पा, हाँ, अब में रही हो। में ही जहां रही हो। तू स्वरूप से भूलकर कषायों में अपना स्वरूप मानने लगा, कर्म को घटाने बढ़ाने लग गया, तो ही अपने काम से छूट जाएगा। और जहां तू कर्मों से भिन्न करके अपने अप्पा आप में ही रहियो रहा, तब तक ये कर्म तेरे को बिगाड़ नहीं पाएंगे। कर्म तो बहुत होंगे,
क्या कुछ बिगाड़ने समर्थ? नहीं हो। कर्फ्यू लग गया भाई, कर्फ्यू बाहर में वो भयंकर। हम तो जाएंगे बाहर, तो जाएंगे तो गोली खाएगा भाई। मैं घर में रही हो ऐसे अप्पा आप मई, नहीं हो। कैसे रही हो? कि ज्ञान गेय की भिन्नता देख करके, कि ये समस्त गेय एक समय की पर्याय में झलकते हैं, मात्र पर द्रव्यों की ज्ञान के अंदर झलकन मात्र है, और झलकन को मैं हटा सकता नहीं हूँ, बिगाड़ सकता नहीं हूँ, और उसके होने से मेरा कोई नुकसान है ना फायदा है, ऐसा। इसलिए धन हो जाए तो सुखी नहीं मानते, और धन चला जाए तो दुखी नहीं होते। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी पराहरन। क्या है? टाइम हो गया देखो, अरे ज्यादा हो गया। अर्घावतारन असी प्रहरन में, बोलो क्या है? याद नहीं है। अरे कमाल हो गया, पढ़ना चाहिए, इतना बढ़िया है छेड़ा की लाइन। हाँ हरि अच्छा। नेत्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। गर्दन ताड़ देंगे, कहना ताड़ दे तू भी देखना मैं भी देखूंगा, दोनों जानेंगे इसकी गर्दन, गर्दन कटती हुई को। तू काट ले कोई बात नहीं, तब वो समता का आधार होता है। इसलिए ज्ञान अलग और ज्ञेय अलग। कषाय भी ये आएंगी, अलग। राग भी आएगा, ज्ञान तरह तरह अलग, के ये रूप अलग। बदल के आएगा, बहुत प्रकार से आएगा, मुनीपना भी आएगा, सब आएगा, लेकिन ये अलग और मैं अलग। मेरा काम अलग और इन गेयों का काम। अलग। हाँ अलग। ये है पर्याय का जो कह सकते हैं, बढ़िया अपन लोगों ने ये सारा है उसका, सारा जो आज बताया आपको। चलो है, निज निधि निज में बता। जिन्हें बताई है अनंत अनंत प्रकार है, है इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत वंदना बार है। शतबारे है। नो बड़ो फरमाते। नो आ गया। बोल, बोल रही। नो आ गया। जय बोलो वाणी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जिनेन्द्र, जय जय जय। जिनेन्द्र, जय सबको जय सबको जय। जिनेन्द्र, सबको सभी जय को जिनेन्द्र, जय। सभी जय को जय। जय जिनेन्द्र।